सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ रहे लिख रहे होंगे। और आज हमारी ये क्लास नंबर 6 है वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस सीरीज की। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप सभी लोगों का आ रहा है। बस में और थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाएँ। जो बच्चे आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको अभी से ये चीज़ बताइए कि आप वीडियोस देखें। आपको न सिर्फ एग्जाम में बाद में जाके फायदे में आएंगी, बल्कि में आपके जो अभी के एग्जाम्स हैं, स्कूल लेवल की जो पढ़ाई है, उनमें भी ये हेल्प करेंगी। बाकी जो भी और लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आ सकती है, आती है, उसमें हर किसी एग्जाम में, इवन अगर आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, यूपी पैट में भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो वोकैबुलरी हर एग्जाम के लिए जरूरी है। और छोड़िए एग्जाम को, किसी भी इंग्लिश के किसी भी चीज की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वोकैबुलरी की बहुत जरूरत होती है। तो सभी को बताइए, समझाइए कि इससे बेहतरीन वोकैबुलरी का सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारी आज क्लास नंबर 6 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 2 है। तो शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और आप कहां कहां से जुड़ चुके हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस किस जगह से वोकैब वंडर से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाते हैं और बहुत प्योर कंटेंट आपको दे रहे हैं। बहुत कम इधर उधर की बातें हम करते हैं, बहुत कम उधर ऐसी बातें कर रहे हैं कि जहां पे आप भटको कहीं पे। हम सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट के साथ में आपसे जुड़े हुए हैं। तो भाई शुरू करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल क्लासेस है। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो ये कहां से लिया गया है एक बार जस्ट आपको बता देता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, कि देखो भाई ये हमारी जो किताब है वोकैब संजीवनी, इस किताब को हम कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट तरीके से किताब को पढ़ाया जा रहा है। तो इस किताब को कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करें। न सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, देखो एक तो पक्ष होता है पढ़ाना, दूसरा होता है कि आपको उस चीज को याद करा देना। हम मेमोरी ट्रिक्स यूज कर करके, नेमोनिक्स यूज कर करके, ऐसे टूल्स यूज कर करके आपको चीजों को याद करा रहे हैं, हर चीज आपको याद हो जाए। तो भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड का, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। किसी चीज के सिम्टम्स देख के, किसी चीज के इशारे देख के, देखो अब देखेंगे इस चीज को पूरा समझेंगे। देखो द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पहचानना। तो कहा गया है कि किसी बीमारी की अगर पहचान करने की बात की जाए तो वो कैसे की जाती है। तो द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई करना है। और किसको आइडेंटिफाई करना है, डिसीज। डिसीज का मतलब क्या होता है भाई, बीमारी की बात हम यहां पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बीमारी की। फ्रॉम इट्स साइंस, साइंस का मतलब है जो उसके लक्षण है, या फिर हम कहें सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, किसी बीमारी के लक्षण। तो इन चीजों को भी जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी आपके वोकैबुलरी का ही पार्ट है। इस सब को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा वर्ड होता है डायग्नोसिस। क्या होता है भाई, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का निदान कह सकते हैं, या फिर किसी बीमारी की पहचान आप कह सकते हो। किसी बीमारी को एग्जैक्टली ये बताना कि ये वाली बीमारी इसको है, यानी कि किसी की बीमारी की पहचान करना डायग्नोसिस कहलाता है। कैसे याद रख सकते हो, देखो भाई, देखो इसमें आप इसको देखो, डायन टाइप का दिखेगा, और बीमारी क्या है, एक डायन ही तो है। और डायन को आपने सिस कर लिया, यानी कि सिस्टर बना लिया, यानी कि डायन को पहचान लिया। ये बहनों पे अक्सर करके मजाक कर देते हैं भाई लोग, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, कोई बुरा मत मानना मेरी बात को। बेसिकली बीमारी को पहचान लिया पूरी। घर में जो भाई बहन होते हैं, लड़ते रहते हैं ना, तो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो कुत्ता बोल देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, आप भी ऐसे ही डायन वायन बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना। बहन मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी बहुत सारी बहन है और सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, और सबका लाडला भाई भी रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी भी हूँ। तो वैसा मत समझना, बस याद कराने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो डायन से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी ऐसे हमने उस ट्रिक को ना लिख के दूसरी भी ट्रिक लिख रखी है आपके लिए। डायन को मार के निदान करना, यानी बीमारी को निदान करना बेसिकली क्या है, डायग्नोसिस करना। आप यहाँ पे एक वर्ड और पाओगे भाई, इस वर्ड को भी यहीं पर तुरंत ही याद कर लें। जैसे ये डायग्नोसिस अपने आप में क्या है, नाउन है भाई, हमारी किताब में ये चीजें लिखी हुई है, ये सबसे खास बात है ना। तो अगर लेकिन डायग्नोसिस से एक दूसरा वर्ड देखें तो वो होता है डायग्नोज। डायग्नोज अपने आप में वर्ब है, किसी चीज की पहचान करना, तो डायग्नोज करना। और जो उस चीज की आइडेंटिफाई करने की आर्ट है, दी
द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, वो आपकी डायग्नोसिस है, तो ये नाउन है और ये आपकी वर्ब है। इनका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी पॉसिबल होता है, दैट इज डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी कि बीमारी की पहचान से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको डायग्नोस्टिक बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को ना भाई एक शब्द से दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से ही याद किया करें। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। डार्क साइड का मतलब है जीवन के अंधकार की तरफ देखता है, मतलब पॉजिटिविटी को नहीं देख रहा है बंदा, गलत गलत चीजों को देखता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं भाई? डार्क साइड यानी कि नेगेटिव चीजों को। उस पर्सन को बोला जाता है मेरे भाई पेसिमिस्ट। क्या बोला जाता है? पेसिमिस्ट। कैसे याद रख सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका एक तो ये है, पैसी में आपको पैसा दिख रहा है, पैसी में आपको पैसा दिख रहा है, जो पैसे पे मरता है पेसिमिस्ट। पैसे पे मरने वाला कैसा होता है? निराशावादी होता है भाई, उसकी जीवन में और कोई उम्मीद ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही बचा है, तो पेसिमिस्ट। एक तो ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं, पैसे की कमी की वजह से आदमी कैसा हो जाता है? निराशावादी। तो पैसे की कमी से या पैसे पे मरने वाला, ये सब कैसी चीजें हैं? निराशावादी चीजें हैं। तो पैसा अपने आप में ही निराशा लेके आता है। अक्सर करके बड़े बड़े पैसे वालों को आपने देखा होगा, बहुत निराश, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं। तो पैसे को किससे याद रखना है? ट्रिक वर्ड आपका क्या है बेसिकली? ये जो पैसा है यही ट्रिक है भाई, मेन चीज आपकी यही है। तो इसी को इम्फेसाइज कर रहा हूं मैं बार बार, सो इसी से याद रखेंगे इसको, ठीक है। बाकी इससे देखो यहाँ पे स्टार लग रहा है, इसका मतलब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो हमारी किताब में स्मार्ट वोकेबलरी का फीचर दिया गया है, वो क्या फीचर है इसको देखेंगे। दरअसल पेसिमिस्ट जो होता है वो एक नाउन है, जैसे आपने देखा ही होगा, और दूसरा इसका वर्ड होता है पेसिमिस्टिक। अभी मैंने पिछले ही वर्ड में बताया था डायग्नोस्टिक, जो STIC, जो TIC वाले जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, और ये जो ST वाले शब्द होते हैं अपने आप में क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो पेसिमिस्टिक एक एडजेक्टिव है। इसी तरह ऑप्टिमिस्ट आपका क्या है? नाउन, और ऑप्टिमिस्टिक क्या है? एडजेक्टिव। अनार्किस्ट क्या है? नाउन, लेकिन अनार्किस्टिक क्या है आपका? एडजेक्टिव। अनार्किस्ट वो पर्सन होता है जो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट चाहता है, यानी कि सरकार ना हो वो ऐसी चीज चाहता है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो कि सरकार, मतलब जो कि आशावादी होता है अपने आप में, ठीक है। आगे एनिमिस्ट कौन होता है भाई? देखो ये नाउन है, और एनिमिस्टिक आपका क्या है? एडजेक्टिव। जीववादी, मतलब जो जीव जंतुओं का फेवर करता है, ठीक है। ऐसे ही एंटागोनिस्ट नाउन है, एंटागोनिस्टिक आपका एडजेक्टिव है। जो प्रतिपक्षी जो होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब आपका अगेंस्ट वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ETC होते हैं। अब ये चीज क्यों बताई गई है, नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस? क्योंकि जब ये नाउन फॉर्म में लिखे जाएंगे भाई, तो इनके बाद में पर्सन लिखना आप ये नहीं लिख सकते, ही इज अ पेसिमिस्ट पर्सन, नहीं लिख सकते भाई। तो ही इज अ पेसिमिस्ट पर्सन लिखना गलत है, क्योंकि पेसिमिस्ट अपने आप में क्या है? नाउन है। और क्योंकि पेसिमिस्ट नाउन है तो उसके बाद में एक और नाउन लगाने की जरूरत आपको नहीं है, आप सिंपल कहिए ही इज अ पेसिमिस्ट, सिंपल। ऐसे ही आपने अक्सर करके एक रूल सुना होगा कि हम कभी भी क्या नहीं लिखते? हम नहीं लिखते भाई कजन ब्रदर, हम नहीं लिखते कजन सिस्टर। और आपने सुना होगा पता नहीं क्यों क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? ये जो कजन वर्ड है ना मेरे भाई, ये अपने आप में क्या होता है? नाउन। और क्योंकि ये नाउन है तो ये ब्रदर सिस्टर क्यों लगाना है? ये भी तो नाउन है, डबल नाउन नहीं हम जनरली लिख रहे होते हैं इस तरीके के वर्ड्स में, ठीक है। ऐसे ही ये आपके एंटागोनिस्ट हो गया, जितने भी इस तरीके के वर्ड्स हैं, तो क्योंकि ये पहले से क्या है? नाउन। आपने एक रूल और सुना होगा कि अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है माइजर, तो माइजर के आगे हम ये नहीं लिखेंगे माइजर पर्सन, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइजर अपने आप में क्या है? नाउन। तो हम सिंपल ये लिख देंगे ही इज अ माइजर, सिंपल। तो ये बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से यहां पे भी हमने दे रखा है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, वोकैब में आगे बीच में समझा दिया, ग्रामर का फायदा हो गया है ना। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है भाई ओवरली कंसर्न विथ माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट का मतलब देखो, इसको मिनट नहीं पढ़ते हैं, पहली बात। स्पेलिंग सेम होता है, स्पेलिंग क्या होता है? सेम होता है। मिनट आपका बेसिकली क्या होता है? जो मिनट्स होते हैं आपके घड़ी के, ठीक है। और माइन्यूट का मतलब होता है छोटा, तो इसको माइन्यूट पढ़ा जाता है, मिनट नहीं पढ़ा जाता। और मिनट तब पढ़ते हैं जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो माइन्यूट डिटेल्स, कंसर्न्ड का मतलब है जिसको परवाह हो, जिसको चिंता हो, जिसको फिक्र हो, फिक्र करने वाला, ठीक है। और ओवरली का मतलब है कुछ ज्यादा ही। तो छोटी छोटी चीजों की ज्यादा ही फिक्र करने वाला कौन होता है?
आपने पुराने टाइम के लोग सुने जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो हम बोल देते हैं ना बड़ा रूढ़िवादी पर्सन है। रूढ़िवादी यानी एक एक छोटी छोटी चीज को लेके बड़ा कंसर्न रहता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये सब चीजों को लेके। तो इनको क्या बोल देते हैं भाई? रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी से ही आपको समझ आएगा, एक एक वर्ड होता है इसके लिए इंग्लिश में, पेडेंटिक। क्या होता है भाई? पेडेंटिक। क्या होता है? पेडेंटिक। क्या होता है? पेडेंटिक। बार बार पढ़ना है, पेडेंटिक पेडेंटिक। याद कैसे रख सकते हैं? देखो, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वेदांत पढ़े हैं, वेद और वेदांतों को जानते हैं, वो कैसे रहे होंगे? रूढ़िवादी टाइप के। या ऐसे जिनको हर छोटी छोटी चीज की फिक्र रहेगी, जिसने वेद पढ़ लिए उसको तो फिक्र रहेगी। तो जो वेद पढ़ लेता है वो हो जाता है वेदांतिक, और वेदांतिक पर्सन ही कैसा हो जाएगा? पेडेंटिक। तो पेडेंटिक बराबर वेदांतिक, पेडेंटिक बराबर वेदांतिक। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो पेडेंटिक यानी कि वेदांतिक, पेडेंटिक यानी कि वेदांतिक। इस शब्द में ही मीनिंग ढूंढना है अल्टीमेटली। देखो पता है, कई बार कुछ लोग ऐसे ऐसे निमोनिक्स लगा देंगे कि वो काम नहीं आएंगे आपके। बहुत सारे लोग निमोनिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन निमोनिक्स वो काम आते हैं जो आपको शब्द के अंदर मीनिंग को खोज दें। शब्द के अंदर आपको मीनिंग इसमें ढूंढना है, वही निमोनिक्स काम आएंगे आपके। आगे चलें। अगला जो आपका है, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। यानी कोई चीज ऐसी अफेक्ट करने का मतलब है प्रभाव डालना भाई। ऑल का मतलब है सभी, और मोस्ट का मतलब है ज्यादातर। या तो सब लोगों पे प्रभाव डाले, या ज्यादातर लोगों पे प्रभाव डाले, या ज्यादातर जगहों पे प्रभाव डाले, या वस्तुओं पे डाले, उसको क्या बोलेंगे? कोई भी चीज ऐसी जो लगभग सबको प्रभावित कर रही है। ये बड़ी जनरल सी बात है, इसको तो सब पे लागू कर सकते हैं। जनरल सी बात है। कैसी बात है? जनरल। तो जनरल को आप आसानी से कह सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका? जनरल, जो कि अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। जनरल अपने आप में क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो इसको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता ट्रिक की जरूरत है, बहुत सिंपल वर्ड है, सामान्य। जनरल यानी कि सामान्य। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड। जिसको वुंडेड यानी कि घाव नहीं पहुंचाया जा सकता, हार्म्ड यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कोई पर्सन ऐसा जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, अभी 2 दिन पहले बताया था आपको। देखो, इसको बोलते हैं इनवल्नरेबल। क्या बोला जाता है? इनवल्नरेबल। इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे भाई? इन का मतलब होता है नॉट, और मैंने आपको इस वर्ड को याद रखने का तरीका बताया था। यानी कि आप पहले वल्नरेबल शब्द को याद कीजिए। किसको याद कीजिए? वल्नरेबल। वल्नरेबल को कैसे याद रखेंगे? वल यानी इसको आप क्या पढ़ रहे हो? वैसे वल होता है, लेकिन आप बल पढ़िए, फिर आप पढ़िए न, और फिर आप पढ़िए रे और बल। बल नहीं है रे बल, बल नहीं है रे बल। कोई ऐसा पर्सन जिसमें बल नहीं है रे बल, बल नहीं है रे बल, बल नहीं है भाई इसके अंदर। जिसके अंदर बल नहीं हो वो कैसा होगा? उसको आसानी से कोई नुकसान पहुंचा देगा। और ऐसे का अपोजिट आदमी कौन होगा? जिसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जिसको नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके आगे क्या लगा दिया? इन। क्योंकि इनका मीनिंग क्या हो जाता है? नॉट। कोई ऐसा पर्सन जो वल्नरेबल नहीं है, यानी उसके अंदर बल है, समझ गए? तो उसी को बोल देते हैं इनवल्नरेबल। तो यहां पे हमने लिख भी रखा है इन यानी कि नॉट, और वल्नरेबल यानी कि बल न हो वो पर्सन। तो ऐसा पर्सन जिसके बल ना हो, उसका अपोजिट, उसका नॉट वाला, तो कौन सा हो जाएगा भाई? जिसके अंदर पूरी ताकत है। इनवल्नरेबल यानी कि जिसको नुकसान न पहुंचा सकें, जिसको नुकसान न पहुंचा सकें, न पहुंचा सकें, ठीक है, वही होता है इनवल्नरेबल। नेक्स्ट देखेंगे, किलिंग ऑफ वंस फादर। देखो ये बहुत आसान होते हैं, मैट्रिसाइड, ये पैट्रिसाइड, ये सब आसान शब्द होते हैं, तो इनमें ज्यादा ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है। पैट्रिसाइड, साइड मतलब हत्या, ठीक है, और पैट्री यानी कि पिता की, तो सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे, अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। एल्गी को मारने के लिए एक सब्सटेंस जो होता है उसको क्या बोलेंगे? एल्गी को मारने के लिए सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? देखो भाई, एल्गीसाइड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गीसाइड बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसको मारने के लिए यूज करते हैं हम लोग? एल्गी को मारने के लिए यूज किया जाता है। एल्गीसाइड बोलते हैं उसको भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्गीसाइड। तो देखो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा एल्गीसाइड। सो एल्गीसाइड बेसिकली एल्गी को मारने के लिए, जर्मीसाइड जम्स को मारने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी की इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो ऐसी दवाओं के नाम है। गिविंग ऑफ गैस बबल्स, कोई चीज ऐसी जिसमें से गैस के बबल्स निकल रहे हो, कोई भी चीज ऐसी जिसमें से
गैस के बबल्स निकलते हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोला जाता है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट, चमक आ रही है। देखो जैसे आपने घर में देखा होगा, जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तो जो वॉशिंग पाउडर होता है, सर्फ जिसको बोल देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं तो उसमें बबल बन जाते हैं ऐसे ऐसे, उसमें क्या मारती है? चमक। लेकिन वो चमक लाने के लिए, वो जो बबल्स हैं बनाने के लिए क्या काम करना पड़ता है? दो काम करने पड़ते हैं। देखो भाई, पहला काम ये है कि उसमें एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हाथ से उसको एकदम झाग बनाने पड़ेंगे। दूसरा बात, उसमें कुछ सेंट होना चाहिए। सेंट का मतलब होता है खुशबू। खुशबू होनी चाहिए, सेंट, तभी तो मजा आएगा। वो बबल्स अच्छे कब लगेंगे? जब खुशबू होगी उनमें। तो बेसिकली एफरवेसेंट, एस को कैसे याद रखेंगे? एफरवेसेंट, एफर्ट और सेंट, एफर्ट और सेंट, यानी कि चमकने के लिए एक तो सेंट चाहिए और एफर्ट चाहिए, दोनों काम होंगे तो आप एकदम दूर से चमकोगे, एकदम कटरी। तो एफरवेसेंट, एफर्ट प्लस सेंट, एफर्ट प्लस सेंट, ऐसे याद रख सकते हैं। सो एफरवेसेंट कोई भी चीज चमक रही है, बबल्स निकल रहे हैं एकदम, वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वन हु लव्स मैनकाइंड। लव यानी कि प्यार करना, मैनकाइंड यानी कि मानव जाति को जो प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, लव के लिए वर्ड होता है आपका फिला, मैन के लिए होता है, मानव जाति के लिए एंथ्रोप, और जब किसी व्यक्ति को हमें रेफर करना हो तो आईएसटी लगा देते हैं हम। ठीक है, तो ये बन गया जी। देखो, तो फिला यानी कि लव, एंथ्रोप यानी कि आपका जो प्यार का मतलब एंथ्रोप यानी कि जो मानव है, और आईएसटी यानी कि कोई व्यक्ति। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करे। तो फिला यानी कि लव, एंथ्रोप यानी कि मानव, और आईएसटी व्यक्ति को दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, द ऑरिजिन और बर्थ ऑफ अ थिंग। किसी चीज का ऑरिजिन या फिर बर्थ को क्या बोलते हैं भाई? अगर देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर करना तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना बनता है यार। देखो बहुत एफर्ट मार के पढ़ाते हैं हम लोग। अगर आप लोग टाइम देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, दिख नहीं रहा है आपको टाइम, देखो मैं फोन में दिखाऊं। ठीक है, अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं। इतनी सर्दी में रात को 12 बजे उठ के और मैं क्या काम कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो सुबह आपको मिलेगी। सुबह भी मैंने इसी टी शर्ट में वीडियो शूट करी थी, सुबह उठते ही शूट की थी आज की, और कल मतलब जो अभी सुबह आने वाली है उसकी रात को अभी शूट कर रहा हूँ। 12 बज रहे हैं, ये वीडियो खत्म होते होते 12:30 बज जाएंगे मिनिमम। उसके बाद में फिर मुझे कल की क्लासेस का पूरा मतलब सब देखना, सारी चीज़ें तैयार करनी, कौन सी क्लास में टेस्ट होना है, कौन सी क्लास में प्रैक्टिस करानी है, कौन सी क्लास में कोई और चीज़ करानी है, ये सब चीज़ें देखनी। तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी टाइम निकाल के ये सब काम कर रहे होते हैं हम। और अगर इतनी मेहनत हम इतनी रात को कर रहे हैं, पहली बात तो भाई इससे आपको भी मोटिवेशन लेना चाहिए। एक आदमी जिसकी लाइफ मोर और लेस सेट है, बढ़िया आराम से सरकारी नौकरी भी लग गई, मेरा सब काम हो गया, उसके बाद भी देखो मैं इतनी सर्दियों में भी और रात को 12 बजे काम कर रहा हूँ। यार आपकी तो लाइफ सेट भी नहीं है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कोई आके आपको मोटिवेट करे, कोई रील बनाऊं आपके लिए कि याहू मोटिवेट हो गया और मोटिवेट होके एकदम कूद पड़ो? नहीं मेरे भाई, वो मोटिवेशन फर्जी होता है। असली मोटिवेशन ये है कि मेरे भाई आपकी जरूरतों को देखिए। आप तो अभी बेरोजगार हैं। मैं सारे रोजगार होने के बाद भी सीपीओ ऑल इंडिया रैंक में भाई 29 था उस टाइम पे, मेल कैटेगरी में 27 था। 29 ऑल इंडिया लेवल पे रैंक लाना मायने रखता है। मेंस में रैंक 1 थी मेरी, टॉपर था। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली, सब काम। मैं चाहता, मैं आराम नहीं कर सकता था, मैं सो नहीं सकता था। इस ठंड में कितना मजा आएगा सोने में, लेकिन मैं नहीं सो रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। और आप क्या कर रहे हैं, ये आप खुद से सवाल पूछिए कि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप इस टाइम पे क्या कर रहे थे? क्या आप सो रहे थे या आप पढ़ रहे थे? अगर आप सो रहे थे तो धिक्कार है यार, और अगर आप पढ़ रहे थे तो गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए कि हम पढ़ते हैं। और भाई पढ़ाई पे ना किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, किसी को बताने के लिए नहीं पढ़ना है, चाहे दूसरों से छुपा के पढ़ना पड़े। पढ़ना इसीलिए है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए पढ़ना है। तो भाई मेरे, जो लोग इतने अच्छे से सेट होने के बाद, मैं चाहूँ मैं आराम कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। कल क्लास ना आए तो कोई आप मुझसे कुछ कहने नहीं वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कंसिस्टेंट रहूं जिससे कि आप कंसिस्टेंट रहो। और भाई मैं भी उसी तभी कंसिस्टेंट रह पाऊंगा जब मुझे आप कंसिस्टेंट लगोगे। जब आप छोड़ते दिखते हो ना कि यार पहली क्लास इतने बच्चों ने देख ली, अगली को छोड़ रहे, मेरी भी कंसिस्टेंसी टूटेगी। इसीलिए एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगातार जोड़ते रहें, और दूसरा खुद के अंदर भी जोश बनाए रखें। यार जोश नहीं होगा ना, कभी भी ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। जोश के साथ, एकदम एफर्ट के साथ, दम लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। सोना नहीं है, किसी भी टाइम नहीं सोना है भाई। मतलब ठीक है 5-6 घंटे बहुत हैं, इनफ है, सर्दियां हैं फिर भी इनफ है। और रजाई में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी होती है,
मैं नंगे पैर खड़ा हूं, अगर आप मेरा पैर देख पाओ, लेट मी शो यू, दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है, अगर देख पाए होंगे, नंगे पैर खड़ा हूं मैं भी जमीन में, चप्पल भी नहीं पहन रखे, ठंड है नीचे, फिर भी क्यों? मेहनत तभी तो होगी। अरे जब आलस शरीर में घुसने लग जाएगा तो फिर क्या फायदा? आलस को अगर अलग करना है, रजाई बिस्तर सब अलग रखिए यार, थोड़ा सा जब तक शरीर को फील नहीं होगा कैसे मजा आएगा? पढ़िए, मेहनत कीजिए। आ जाइए, दी ओरिजिन और बर्थ ऑफ अ थिंग, इसको बोला जाता है, एक वर्ड होता है जेनेसिस। क्या होता है? जेनेसिस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो बहुत आसान है। पहली बात तो देखो जन, ठीक है, जन यानी कि जब मानव की उत्पत्ति हुई वहां से बात कर रहे हैं, जन, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, जैसे कि जब हम बात करते हैं किसकी, बाइबल की बात करते हैं, बाइबल का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? जेनेसिस। ये बेसिकली हर चीज की फर्स्ट की बात जो होती है वो जेनेसिस होता है। तो जिस चीज की उत्पत्ति की बात करते हैं वो क्या है? बेसिकली जेनेसिस है। तो जेनेसिस को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो जेनेसिस मतलब बेसिकली किसी चीज की उत्पत्ति, उत्पत्ति या किसी भी चीज की शुरुआत, जेनेसिस, उत्पत्ति। नेक्स्ट, अ रिलीजियस वॉर, धर्म युद्ध जो होता है उसको कैसे याद रखेंगे भाई? अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। इसके लिए इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों तरीके से लिख के आ सकता है। यही खास बात है हमारी किताब की भाई, ठीक है, हर तरीके से हमने समझा रखा है क्या आ सकता है। इसको बोलते हैं क्रूसेड। देखो भाई कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसानी से। देखो इसको, क्रू को आप करोड़ मान लीजिए, सीआर को हम क्या पढ़ते हैं? करोड़। और इसको क्या मान लीजिए? सैड, जिसमें करोड़ों लोग सैड हो जाएं, वो कैसा युद्ध रहा होगा? धर्म युद्ध। वैसे सब युद्ध छोटे हैं लेकिन सबसे बड़ा युद्ध है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध यानी कि जिसमें करोड़ लोग सैड हो जाएं। तो सीआर का मतलब करोड़, और प्लस में सैड का मतलब उदास। करोड़ों लोग जिसमें उदास हो जाएं वही है क्रूसेड। बाकी एक और ट्रिक हमने लिख रखी है, करोड़ प्लस सैड, 1 करोड़ रुपए की वजह से सैड था और धर्म युद्ध हो गया। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप वो याद रख लेना। बाकी मुझे लगता है करोड़ प्लस सैड, किसमें सैड होंगे? करोड़ प्लस सैड, जिसमें धर्म युद्ध की बात होगी, करोड़ों लोगों को सैड कर सकता है, उदास कर सकता है। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, फॉल्ट का मतलब गलती, स्लाइट का मतलब छोटी सी, कैन बी फॉरगिवन, फॉरगिवन का मतलब जिसको माफ किया जा सके, माफी योग्य, ठीक है। तो फॉरगिवन यानी कि माफी दी जा सके। तो एक ऐसी गलती जिसको माफ किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेनियल। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई इसको? देखो वैन, इसको याद रख सकते हैं वैन, वैन यानी कि जब, ठीक है। और इल, वेनियल यानी कि वैन इल, वेनियल यानी कि वैन इल, वेनियल यानी कि वैन इल। तो जब आप बीमार होते हैं तो मामूली गलती आपकी क्या कर दी जाती है? माफ कर दी जाती है। तो मामूली गलती को माफ करना, कोई ऐसी गलती जिसको माफ करा जा सकता है, वही क्या है? वेनियल है। तो मामूली गलती जो होती है वही, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपकी मामूली गलती को माफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये एक तो मामूली गलती को ध्यान रखना है, जो माफ करने लायक हो, क्षम्य हो वो, ठीक है। और वैन इल यानी कि जब आप बीमार है, वेनियल, वेनियल, वेनियल। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है। देखो भाई पैदल के लिए आपको जरूरत होती है पैरों की, और पैरों के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है पैड। बाई पैड यानी कि 2 पैर वाले, ट्राई पैड 3 पैर वाले, 3 पैर वाला तो कोई होता ही नहीं होगा ना, ठीक है। तो बेसिकली तो यहां से ध्यान रखेंगे भाई, पैड यानी कि पैर, पैड यानी कि पैर, पैड यानी कि पैर। और जो पैर से चलता है, पैड पे स्ट्रेन लेने वाला, पैरों पे स्ट्रेन कब आएगा? स्ट्रेन का मतलब है दर्द, पैरों में दर्द कब आएगा? जब आप चलोगे पूरा। तो पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाला, तो पैदल यानी स्ट्रेन, पैदल स्ट्रेन, पैदल चलने वालों को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रेन। सो पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रेन मतलब पैदल चलने वाले। अगला, अ गेम दैट रिजल्ट्स नीदर इन विक्ट्री नॉर इन ड्रॉ डिफीट। ये बहुत आसान चीज है, ऐसा गेम जिसमें ना जीत हो ना हार हो, ड्रॉ हो गया यार मैच। इसके लिए कोई ट्रिक चाहिए? मुझे नहीं लगता ट्रिक चाहिए। ड्रॉ मैच जो हो जाता है, जैसे अभी सीरीज ड्रॉ हुई, वो वाला ये फोटो हमने लगा रखा है। लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई लायन के जैसे, शेर के जैसे उसमें गुण हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे लियोनाइन। क्या बोलेंगे? लियोनाइन। क्या बोलेंगे? लियोनाइन। कैसे याद रख लेंगे इसको भाई? देखो लियोनाइन को ऐसे याद रखो, लाइन प्लस में नानी, NIN, ठीक है। यानी कि लाइन की जो नानी है वो भी कैसी रही होगी? शेर जैसी रही होगी। तो लियोनाइन यानी कि शेर जैसा, लियोनाइन यानी कि शेर जैसा, लियोनाइन यानी कि शेर जैसा। ये बाकी के जब भी किसी के जैसे की हम बात करते हैं, जब भी किसी के जैसे की बात करते हैं तो ये 9 शब्द आता है, तो इसको आप रूट वर्ड से भी याद रख सकते हैं। लियो यानी कि शेर,
आपने लियो मूवी देखी होगी, उसमें चीता होता है वो पूरा, है ना, ठीक है। और 9 यानी कि जैसा, लियो यानी कि शेर और 9 यानी कि जैसा, लियो यानी कि शेर, 9 यानी कि जैसा। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा पर्सन जो इधर से उधर घूमता रहता हो उसको क्या बोलते हैं? कई सारे वर्ड्स होते हैं, वैगाबॉन्ड होता है, ठीक है। बाकी इसके लिए यहाँ पे वर्ड दे रखा है इटिनेरेंट। देखो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इटिनररी, इटिनररी होता है आपकी जर्नी का प्लान, इटिनररी होता है, ठीक है। दूसरा भाई इटिनरेंट को आप वैसे भी बोल सकते हैं, एक इसके लिए ट्रिक है, इटी यानी कि इतनी, और रेंट RENT होता है वो अलग बात है, लेकिन यहां पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इटिनरेंट यानी इतनी रेंट। और भाई रेंट किसका लग रहा है? जो इधर उधर घूम रहा है, इतना रेंट लग रहा है क्योंकि घूमता फिरता है। तो जब जगह जगह घूमोगे तो इतनी रेंट तो देनी ही पड़ेगी, जब जगह जगह घूमोगे तो इतनी रेंट तो देनी ही पड़ेगी। तो इटिनरेंट, इटिनरेंट यानी कि घूमने फिरने वाला। बाकी इटिनररी आपका होता है जर्नी का प्लान जो होता है बेसिकली, इटिनररी, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज गिवन अप देयर बिलीफ्स, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी बिलीफ्स छोड़ चुका है, अपने विश्वास छोड़ चुका है, अपना धर्म छोड़ चुका है। धर्म त्यागी जो होता है वो कौन होता है? जो अपना स्टेटस छोड़ चुका है। तो अपना स्टेटस, तो एपो स्टेट, एपो यानी कि अपनो, और स्टेट यानी कि अपना स्टेटस छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, एपोस्टेट छोड़ दिया खुद से, एपोस्टेट यानी कि अपना स्टेटस छोड़ दिया, एपोस्टेट यानी अपना स्टेटस छोड़ दिया। सो बस ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप प्लस में स्टेटस, लोगों में आपका स्टेटस ही आपका धर्म है। तो एपोस्टेट बेसिकली जो धर्म को त्याग देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ये वाली लाइन याद ना रख के मैं जो बता रहा हूं वो, अपना स्टेटस छोड़ना, अपना स्टेटस यानी कि धर्म छोड़ना, एपोस्टेट। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस करना, अपनी बात कह पाना, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अब देखो वर्ट, वर्ट से आप याद रख सकते हैं वर्ट, और वर्ट से मिलता जुलता आपको शब्द मिलेगा वार्तालाप। वार्ता यानी कि बातें, ये तो जानते ही हो, वार्ता, वार्ता वर्ट, वार्ता वर्ट, वार्ता वर्ट। तो वार्ता से आप इसको मिला के लिख सकते हैं, वार्ता यानी कि वर्ट, वार्ता यानी कि वर्ट। तो आप यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं भाई, वर्ट यानी कि वार्ता, और वार्ता यानी कि बेसिकली बातें क्या होती हैं? वार्ता यानी कि बातें। तो जो इंट्रो यानी कि अंदर ही अंदर खुद से ही बात करे, इंट्रो यानी कि खुद से, जो सिर्फ खुद से बातें करता है दूसरों से नहीं कर पाता है वो इंट्रोवर्ट। इसी का एक और वर्ड आ जाता है एक्सट्रोवर्ट। वर्ट यानी कि बातें, एक्सट्रो यानी कि बाहर, एक्स यानी कि बाहर, बाहर वालों से जो बातें करे वो एक्सट्रोवर्ट हो गया, ठीक है। एक आ जाता है एम्बीवर्ट, एम्बी यानी कि बाहर भी अंदर भी, खुद से भी बात कर लेता है कभी और कभी दूसरों से भी बात कर लेता है, वो आपका एम्बीवर्ट। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला है वन हु अडेप्ट्स वनसेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशंस। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, जो अपने आप को हर सिचुएशन में क्या कर ले? ढाल ले। वन यानी कि एक, हु यानी कि जो, अडेप्ट करता है वनसेल्फ यानी कि खुद को, रेडिली यानी कि तुरंत, टू वेरियस, वेरियस यानी कि बहुत सारी, सिचुएशंस यानी परिस्थितियों, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या बोलते हैं भाई? वर्सेटाइल बोलते हैं। याद कैसे रख पाओगे मेरे दोस्त? याद रखने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने हर चीज को आपके लिए आसान कर दिया है। वर्सेटाइल होता है, इसको क्या बोलेंगे भाई? देखो वर्षा, वर्ष, वर्ष यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो इसको, वेरियस समझिए। वेरियस, वेरियस का मतलब बहुत सारा, वेरियस का मतलब बहुत, और स्टाइल, जो बहुत सारी स्टाइल वाला हो वो कैसा होगा? वर्सेटाइल। वेरियस स्टाइल वर्सेटाइल, वेरियस स्टाइल वर्सेटाइल। ये लड़की देखो वेरियस स्टाइल वाली कैसी है? वर्सेटाइल है। जैसे मैं हूं, मैं बहुत सार मतलब बहुत चीजों को लेकर वर्सेटाइल हूं। मैं गा भी सकता हूं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, डांस भी थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकता हूं, ठीक है, कई सारे काम कर सकता हूं, खेल भी लेता हूं। वर्सेटाइल यानी कि अपने आप को ढाल लेते हैं हर सिचुएशन में। गांव चले जाते हैं तो प्योर देसी हैं हम, जब चार पढ़े लिखे लोगों में बैठे हों तो एकदम डिसेंटली बिहेव करते हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन इनके सामने होते हैं तो हम एकदम ऐसे होते हैं, एकदम दिल से दिल मिला के बातें करते हैं, दिल खोल के बातें करते हैं, हंस भी लेंगे, गा लेंगे, झूम लेंगे, जो करना होगा कर लेंगे, क्योंकि अपने भाई तो हैं आप लोग, आपके साथ में वैसे हैं।
तो लेकिन कहीं फॉर्मल मीटिंग में बैठे तो वहां पे ऐसे हंसेंगे थोड़ी नहीं, वहां पे एकदम सीरियस होके भी बात करेंगे। तो हम कैसे, वर्सेटाइल, वेरियस स्टाइल, वेरियस स्टाइल यानी कि वर्सेटाइल, याद हो गया। नेक्स्ट, ए लवर ऑफ गुड फूड, अच्छे खाने का लवर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं गवर्नमेंट। क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट। भाई देखो, खाने वाला गवर्नमेंट, और कौन खाता है, सारा पैसा खाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बराबर गवर्नमेंट। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, ठीक है। सो गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखेंगे आगे, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, भाई शरीर के फंक्शंस की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, साइंस का वर्ड है फिजियोलॉजी बोला जाता है भाई। जैसे फिजिकल करते हैं, शरीर की जरूरत है, फिजिकल करते हैं, हम दौड़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स मतलब जो फिजी वर्ड है ना भाई, ये फिजिशियन जो हमारे शरीर का चेकअप वेकअप करते हैं, तो फिजियोलॉजी बेसिकली शरीर क्रिया विज्ञान जो होती है उसको फिजियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिलोंगिंग टू द सेम काइंड, एक तरीके के लोग जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। भाई देखो, सेम के लिए एक शब्द आता है होमो, और आपने अक्सर करके होमो वर्ड को सुना होगा, ये बहुत चर्चा में रहता है होमोसेक्सुअलिटी को लेके। कुछ लोग ऐसे जो अपने सेम जेंडर में इंटरेस्टेड होते हैं उनको होमोसेक्सुअल बोल देते हैं अक्सर करके, ठीक है। और ये बड़ा हॉट टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक बता रहा हूं मैं, गलत मत समझना मेरे का आपको, मतलब इस हॉट टॉपिक इन द सेंस इस टॉपिक पे बहुत डिबेट चलती है, ठीक है। तो होमोजीनियस, तो होमो का मतलब सेम, जीनियस यानी कि एक तरीके के, जन, ऐसे जो एक तरीके के, सेम काइंड के जन, और होमो एक तरीके के जन यानी एक तरीके के लोग। नेक्स्ट देखेंगे, तो होम में रहने वाले लोग एक तरह के होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल सी मैंने होमो से बता दिया आपको, वैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका अ लीडर हु स्वेज। स्वेज का मतलब है बस अपने जो फॉलोअर है ना उनको अपनी बातों में बहा दे, अपनी बातों में एकदम वो सब बह जाएं, ठीक है। तो वही क्या है बेसिकली, अपनी और ऑरेटरी, ऑरेटरी का मतलब होता है बोलने की कला। ऑरेटरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बोलने की कला। देखो, कोई ये कह सकता है कि प्रशांत सर भाई 40 मिनट की वीडियो में ये 20-30 वर्ड करा के गए। आप देख रहे हो इनमें से मैंने कितने सारे वर्ड्स आपको कराए हैं भाई, कम से कम 60-70 वर्ड कवर होते हैं मिनिमम, बल्कि मैं 100 तक कवर करता हूँ डेली क्लास में। तो अगर कोई ऐसी बात कहे तो उसको एकदम धक्का मार देना, है ना। बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ भाई, आप भी सपोर्ट करते रहें इसी तरह। नेक्स्ट देखेंगे, तो उसको बोलते हैं भाई डेमागॉग बोलते हैं। देखो, एक तो पहली बात तो ये है, ये जब भी हम डेमा की बात करते हैं ये लोगों को दिखाता है, तो लोगों में जो नेता बोल रहा है तो वहां से डेमा से याद कर सकते हैं। डेमो का मतलब ही होता है बेसिकली लोग, ठीक है। दूसरा, आप इसको ट्रिक से याद करना है तो ये देखिए, देखो भाई डेमागॉग को आप ऐसे याद रख सकते हैं, दिमाग दिख रहा है, दिमाग, और यहां पे दिख रहा है गयो, 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 दिमाग गयो। और कोई ऐसा नेता जिसकी बात सुन के आपको लगे भाई दिमाग गयो, दिमाग तो काम ही ना कर रही हो, दिमाग ना काम कर रही हो, दिमाग तो गयो, ऐसी बात कर रहे हो, दिमाग तो गयो। दिमाग गयो यानी कि इसने हमारा तो पूरा दिमाग भाई ले लिया, दिल जान से, मतलब उसने अपनी बातों से ना, मैं इतना, हमारा दिमाग ही चला गया उसकी बातों से, इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है भाई। तो दिमाग गयो, डेमागॉग। सो क्या कर सकते हैं इसको, डेमागॉग। नेक्स्ट, अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जो वाटरफॉल होते हैं बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, झरने को क्या बोलते हैं। झरने के लिए एक शब्द होता है भाई, बताओ जल्दी से, कमेंट साथ साथ में करते रहो। इसको बोलते हैं कास्केड। क्या बोलते हैं भाई, कास्केड। झरने को क्या बोलते हैं, कास्केड। कैसे याद रखोगे, बहुत आसानी से। देखो भाई, कास, CAS, ये वाला कास ध्यान है, कास का मतलब है कास वो मेरी होती। स्केड को आप स्केट से याद रखो। स्केटिंग करते हैं किस पे करते हैं, बर्फ पे करते हैं ना, जो बर्फ पे यूं यूं घूमते हैं। बहुत सारे लोग जा रहे होंगे इस टाइम पे घूमने इधर उधर, तो वो कह रहा है काश जो स्केटिंग है वो झरने पे कर पाता, जैसे बाहुबली एकदम चढ़ाता ना, ध्यान है आपको एकदम, तो काश झरने पे मैं भी स्केटिंग कर पाता। तो कास्केड यानी कि झरना, कास्केड यानी कि झरना, बाहुबली से याद रखना, कास्केड यानी कि झरना। नेक्स्ट, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, या कई बार ऐसे भी आ जाता है अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सैड पर्सन। सैड पर्सन यानी कि ये उदास नहीं है, सैड यानी कि जिस पर्सन की बात की गई है उसकी डेथ के बाद में कोई काम हुआ हो, या एक ऐसा बच्चा जो पिता की डेथ के बाद में पैदा हुआ हो वो बच्चा, यानी कि मतलब पिताजी की डेथ हो चुकी है 2-4 महीने पहले तब पैदा हो बच्चा, उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट का मतलब है बाद, और ह्यूमस का मतलब है ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की जिंदगी के बाद, यानी कि मरने के बाद की बात कर रहे हैं, जिंदगी जब तक थी उसके बाद में कोई काम हुआ, पोस्ट ह्यूमस। तो बाकी ये मीम डाल रखा है, मी
टू माई फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है जो अंतिम संस्कार होता है। मेकिंग श्योर, श्योर कर रहा हूं कि सब लोग रो रहे हैं कि नहीं रो रहे, कहीं मेरे लिए कोई रो ना रहा हो, है ना। सो पोस्ट मतलब बाद, और ह्यूमन यानी कि मनुष्य, मनुष्य जीवन के बाद में की बात है, मरणोपरांत, ठीक है। अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, कोई स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी गई, बिना तैयारी के दी गई है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मेरे भाई एक्सटेम्पोर। एक वर्ड और होता है इम्प्रॉम्प्टू। तो एक्सटेम्पोर को कैसे याद रखेंगे? एक्स और टेम्परेरी। जो मेरी एक्स थी भाई वो टेम्परेरी थी, सच बता रहा हूं। वो टेम्परेरी पता है क्यों थी? क्योंकि भैया शादी की तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं की थी, तो एक्स कैसी रही होगी? टेम्परेरी रही होगी। शादी की तैयारी नहीं थी हमारी, तो एक्स कैसी थी? टेम्परेरी थी। सो एक्सटेम्पोर यानी कि जिसकी तैयारी ना की हो। एक्स टेम्परेरी थी क्योंकि तैयारी नहीं की थी, एक्स टेम्परेरी थी क्योंकि तैयारी नहीं की थी। तो सिंपल सा हो गया आपका ट्रिक। याद हो गया? याद हो गया तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अभी। एक्सैजरेटेड क्लेम्स नॉट मीन टू बी टेकन सीरियसली। एक्सैजरेटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कोई भी चीज, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात, ओ इतनी बढ़ा चढ़ा के, ओ यू कर दो, यो कर दे, कैसे बोल है, कैसे बोल रहा है आदमी, ओए हाई हाई बोल रहा है, हाइपर बोल रहा है। क्या कर रहा है? उसके बोल कैसे हैं? हाइपर बोले, बस यही तो आंसर है। कैसे बोले? हाइपर बोली। हाइपर बोली कैसी बोली है? हाइपर बोली है। हाइपर बोली यानी कि बड़े बड़े बोली। हो गया यार, इतनी सी बात थी, बताओ इसके लिए मुझे परेशान किया है। सो हाइपर बोली यानी कि ऊंची बोली लगा रहा है। नेक्स्ट हो गया जी, पूरा पेज खत्म। बाकी भाई वोकैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, सारी किताबें आपकी अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह। फ्लिपकार्ट पे सबसे महंगी हो रखी हैं किताबें फिलहाल। सो अमेजॉन या फिर बुकस्केप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे वोकैब संजीवनी 187 की मिल रही है, वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा ऐप है आरजी विक्रमजीत ऐप, वहां पे भी अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हैं। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर बहुत मायने रखता है मेरे लिए। बाकी कुछ बच्चे बैच के बारे में जो पूछते रहते हैं, भाई ये इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई मदद चाहिए इस नंबर पे कॉल कीजिए। जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार, कतई गजब का बैच है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए कॉल कर लीजिएगा। बाकी जबरदस्त बैच है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा भाई अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्विज इस क्लास का डेली होता है, सुबह क्लास शाम को क्विज, सुबह क्लास शाम को क्विज। तो ये आप वोकैब वंडर्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश बाय प्रशांत सर चैनल पे भी आपको सारी अपडेट्स रेगुलर मिलती रहती हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर, और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना परिवार वोकैब वंडर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।